नमस्कार दोस्तों। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया, क्योंकि उसके गांव में कभी बाढ़ आ जाता तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाता तो कभी ओला पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए हमेशा यही सब कारणों से उस किसान का फसल थोड़ा बहुत खराब हो जाता था। एक दिन बहुत ही ज्यादा तंग आकर अपने खेत पर खड़े होकर भगवान से कहने लगा, देखिए प्रभु, आप तो भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। अतः आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक साल मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा भी मौसम चाहूँ बिल्कुल वैसा ही मौसम हो जाए। फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि फसल को तैयार होने के लिए कैसा मौसम चाहिए, और फिर देखना मैं सभी के अन्न भंडार को कैसे भर दूंगा। कभी भी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सभी अपनी फसल को बेचकर धनवान हो जाएंगे। उसी समय भगवान उस किसान के सामने प्रकट हो गए और मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, एक साल के लिए तुम जैसा भी मौसम करवाना चाहोगे मैं वैसा ही मौसम कर दूंगा, और एक साल तक मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगले दिन किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब वह धूप चाहता था तो धूप रहती, जब वो पानी चाहता तो बारिश होती। उसने न तो कभी फसल पर तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी इत्यादि कुछ भी नहीं पड़ने दिया। समय के साथ साथ फसल भी बढ़कर तैयार हो गई। किसान तो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। किसान मन ही मन सोच रहा था कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल को तैयार करने में किस तरह का मौसम चाहिए होता है। वह तो बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। कुछ दिन बाद फसल काटने का भी समय आ गया। किसान बहुत ही गर्व के साथ फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसकी गेहूं के फसल की बाली के अंदर गेहूं ही नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बहुत ही दुखी होकर वो भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से फसल लगाया, लेकिन इसके अंदर तो एक भी गेहूं का दाना नहीं है। इतना कहकर वह बहुत ही ज्यादा रोने लगा। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी अंदर से खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो कि उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर से खोखले ही रह जाओगे। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।